लूका अध्याय 7। एक सूबेदार का विश्वास। जब यीशु लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। और जब उसने यीशु की चर्चा सुनी तब उसने यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। और जब वे यीशु के पास आए तो उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इसे योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सैनिक मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को के ये कर तो वह उसे करता है। जब यीशु ने ये बातें सुनी तो अचंभा किया, और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। विधवा के पुत्र को जीवन दान। और ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, और बहुत से उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। अब जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकमात्र पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। और उसे देखकर यीशु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। और उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब यीशु ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वह जो मृतक था उठ बैठा और बोलने लगा, और यीशु ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। और इससे सब पर बड़ा भय छा गया, और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रश्न। यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया, और यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलवाकर यीशु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है, या हम किसी और दूसरे की बाट देखें? जब वे मनुष्य यीशु के पास आए, उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है, क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की बाट जोहें? और उसी घड़ी यीशु ने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो, किस प्रकार अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। और जब यूहन्ना के संदेशवाहक चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? परंतु फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं, वह राजभवनों में रहते हैं। परंतु फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, और भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई स्त्रियों से जन्मे हैं
उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई भविष्यद्वक्ता नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। और प्रभु ने कहा, मैं इस पीढ़ी के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुम ना रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया ना दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें एक दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। परंतु बुद्धि अपनी सब संतानों से सच्ची ठहराई जाती है। फरीसी के घर पापनी स्त्री को क्षमा। फरीसियों में से एक ने यीशु से विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, और वह फरीसियों के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापी स्त्री यह जानकर कि यीशु फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, इत्र से भरा हुआ संगमरमर का पात्र लिए आई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव को बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने यीशु को बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापी है। और यीशु ने उत्तर देकर उससे कहा, शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह दे। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा दिनार का देनदार था। और जबकि उनके पास लौटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए मुझे बता, उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ से वह जिसका उसने अधिक क्षमा कर दिया। और यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर यीशु ने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, परंतु इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा नहीं दिया, परंतु जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इस स्त्री ने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इस कारण मैं तुझसे कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और वे लोग जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? और यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, शांति से चली जा।